मैं महेंद्र कुमार आपको क्लास 10 में सर्कल चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्कल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है इस बात को समझेंगे, और इसमें सेकंड भी क्या होता है इसको समझेंगे। सेकंड के बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पे और भी चीजें जो भी हैं उसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखिए ये एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, और इसमें क्या होता है कि ये आपका क्या है सेंटर, दिस इज सेंटर, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है, क्योंकि सर्कल पे क्या होगा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो दिस इज ए टेंजेंट। ये क्या हो जाएगी टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज ए लाइन। टेंजेंट क्या हो जाएगी? अगर हम टेंजेंट को यहाँ पर डिफाइन करें कि टेंजेंट क्या होती है, ए लाइन which touches the circle at a point। मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करती हुई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट है, राइट। तो यहाँ से हम लोग टेंजेंट की बात समझ लिए कि टेंजेंट क्या होता है। इसके बाद में एक बात समझते हैं कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉन की जा सकती हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सर्कल पर, तो बहुत सारी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा अंदर हो गया, इसको थोड़ा इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, राइट। इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, और कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात समझो, देयर आर infinite number of tangents on a circle। एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। और यहाँ पे एक बात ये समझिए कि चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्कल पर, तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकते हैं, राइट। बट क्या है कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे there is only one tangent, there is only one tangent at one point। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या होती है। there is only one tangent at one point on a circle। सर्कल पर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब चीजें और भी आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ देखें, किसी सर्कल पर दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। there are two parallel tangents on a circle। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों टेंजेंट्स जो ये पैरेलल हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट से पास होनी चाहिए। These parallel tangent must pass at the end of
ऑफ डायमीटर, है ना। ये डायमीटर का एंड है, ये भी है। एक यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये मान लो T1 टेंजेंट है, ये T2 टेंजेंट है। तो देयर आर टू टेंजेंट्स ऑन, देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, राइट। और एक बात ये भी समझिए कि ये दोनों ही टेंजेंट कहां पे इन पॉइंट से पास होंगी, डायमीटर के इन पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट पास होंगे, राइट। तो यहां लिख सकते हो a circle can have only two parallel tangents, ओके। केवल दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बात ये भी समझें कि ये जो बोथ टेंजेंट्स हैं, बोथ पैरेलल टेंजेंट्स जो है ना, आप पैरेलल ऐसे भी लिख सकते हो, पैरेलल टेंजेंट्स हैं, बोथ पैरेलल टेंजेंट्स pass through end of a diameter of a सर्कल के किसी डायमीटर के एंड पॉइंट से ये दोनों पैरेलल टेंजेंट पास होती है, ठीक है। ये हो गया कांसेप्ट, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट्स कितनी होती है ये आपने सीख लिया, और उसके बाद ये पैरेलल टेंजेंट कहां से पास होती है ये सीख लिया, और टेंजेंट क्या होता है ये सीख लिया, और सर्कल पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकती है ना। ये कांसेप्ट आपने सीख लिया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हमने लिखा था, सेकंड क्या होता है, तो आप यहाँ सेकंड समझ सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि अगर सर्कल के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हुई अगर कोई हम लाइन खींचें तो इस लाइन को हम लोग सेकंड कहते हैं, है ना। अगर सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन खींचें तो इसको हम लोग सेकंड कहते हैं, राइट है। तो ये चीज हो गया सेकंड, है ना। अच्छा, एक चीज अब ये भी सीखते हैं कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, इसको हम लोग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से PA और PB ये आपकी दो टेंजेंट्स होंगी, और दोनों टेंजेंट्स कैसी होती हैं, इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल बोथ आर इक्वल, है ना। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट PA और PB दो टेंजेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ की गई हैं, दोनों ही टेंजेंट्स कैसे होंगी, इक्वल होंगी। अब बेटा एक बात यहाँ ये भी समझो कि दिस इज ए सर्कल, राइट, और ये क्या होती है, रेडियस होती है, और ये भी रेडियस होती है। और एक बात ये भी समझो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है। तो इसमें एक थ्योरम होती है जो कि क्या होती है कि किसी पॉइंट किसी सर्कल के किसी सेंटर से अगर हम टेंजेंट पर एक लाइन इस तरह से खींचे तो 90 का एंगल बनाए, तो क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि ये जो लाइन है, या कह सकते हैं जो रेडियस है, ये इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ऐसे इस पर भी ये परपेंडिकुलर हो, राइट। फिर अगर हम ये लाइन इसको ज्वाइन कर दें पॉइंट P को, तो बेटा क्या होगा, ये लाइन जो है, ठीक है, ये कॉमन लाइन होगी, राइट। तो ये कॉमन लाइन होगी, तो बेटा ये ट्रायंगल AOP और BOP ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट। अगर मान लो ये एंगल M है, ये M है, तो एंगल M बराबर एंगल N हो जाएगा, और ये मान लो एंगल X मान लें और ये Y मान लें, तो ये एंगल X इक्वल टू एंगल Y। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, और ये हम बताइए कि दोनों टेंजेंट्स कैसी होती है, इक्वल,
रेडियस इक्वल होते हैं, आप जानते हो कि सर्कल की सारी रेडियस कैसी होती है, इक्वल होती है, राइट। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो ये आपने सीख लिया कि ये एंगल इक्वल होते हैं। तो मतलब समझ रहे हो कि अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये भी है कि ये ओपी लाइन क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ओपी लाइन इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहां से ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपने सीखा कि एंगल है इक्वल टू एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, मतलब ये दोनों एंगल, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, राइट। और ये 90 होता है, मतलब जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और आपने देखा कि ये आपने समझ लिया, ठीक है, और ये कांसेप्ट आपने समझ लिया, ये कांसेप्ट समझ लिया, राइट, और ये हो गया, राइट। तो यहाँ पर सारे कांसेप्ट हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम आपको एक्सरसाइज 10.1 करवाएंगे, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और जय हिंद।